वेलकम टू एग्जामिंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। अभी अभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ आई है। एसबीआई पीओ का जो रिक्रूटमेंट था वो शुरू हो गया है। इट्स नोटिफिकेशन इज आउट राइट नाउ। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इज 541 विच इज़ वेरी लेस। तो लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करें तो इस बार काफ़ी कम हमको देखने को मिला है। बट इन दिस वीडियो वी विल अंडरस्टैंड द ओवरऑल प्रोसीजर कि इस बार क्या चीज़ें होने वाली हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप हमको टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ हम फेसबुक पे भी अवेलेबल है, आप हमको वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगी वो 24 जून से शुरू हो रही है। 24 जून से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो रही है और जो लास्ट डेट है वो 14 जुलाई है। हर बार की तरह मैं इस बार भी कहूँगा कि डोंट वेट फॉर लास्ट मिनट। हाँ, ये चीज़ हमको देखने को मिली थी कि इस बार जो सीबीओ का जो वैकेंसी आई थी एसबीआई की तरफ से, उसकी एक्सटेंड की गई थी लास्ट डेट। बट देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि इसकी डेट एक्सटेंड नहीं होगी क्योंकि पास में भी नहीं की गई है। प्री एंड मेंस का जो एग्जाम डेट है वो टू बी नोटिफाइड है। आगे जाके पता चलेगा कि एग्जैक्टली किस डेट पे एग्जामिनेशन हमको देखने को मिल सकता है। बट एज ऑफ नाउ इट इज नॉट आउट राइट नाउ। टोटल 541 एज आई टोल्ड यू विच इज लेस। अभी जो मैं आपको टोटल बताऊंगा कैटेगरी वाइज होने वाली वीडियोज में हम डिक्लेयर करेंगे कि हमने कितनी कितनी वैकेंसीज देखने को मिलने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। Eligibility criteria में there has not been very much change. Candidates who have passed the final exam for their graduation in any stream from the recognized university can apply. Final year student वो apply कर सकते हैं अगर आपका result है that submit their degree by 30 सितंबर 2025। अगर सितंबर तक का टाइम दिया गया है, अगर तब तक आपका रिजल्ट आ जाता है तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस। तो अगर आप अभी अप्लाई करते हो लेकिन आपका रिजल्ट 30 तक एक्सपेक्टेड है देन ऑल्सो यू कैन फिल दिस फॉर्म। इसके बाद बात करते हैं डुअल इंटीग्रेशन अगर आपका कोर्स है, उस केस में भी आपका जो सर्टिफिकेट है वो 30 सितंबर तक आ जाना चाहिए। कैंडिडेट्स होल्डिंग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लाइक मेडिकल इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंट्स, कॉस्ट एक्सेट्रा आर एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, टोटल पोस्ट एज ऑफ नाउ 541 ही है। हमें उम्मीद है कि शायद कुछ और बीच में बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन चांसेस बहुत कम है। एज लिमिट में भी कोई चेंजेस नहीं आए हैं। मिनिमम 31 ईयर्स, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स। जो हमें रिलैक्सेशन मिलता है अलग अलग कैटेगरी वाइज, वो सारे रिलैक्सेशन हमको यहाँ पे एज लिमिट में देखने को मिलेंगे। 3 ईयर्स 5 ईयर्स का जो रिलैक्सेशन है वो डिफरेंट कैटेगरीज लाइक SC ST एंड OBC। अगर हम बात करें बेसिक पे की, तो जो सैलरी होती है वो हमारी यहाँ पे आपको 48,480 विद 4 एडवांस इंक्रीमेंट्स, ये आपकी बेसिक पे होगी। ठीक है, मतलब कि इतनी आपकी बेसिक स्ट्रक्चर शुरू होती है, बट 4 इंक्रीमेंट्स ऑफ 2,000 रुपीज ईच मीन्स आपको 8,000 रुपये यहाँ पे बेसिक पे में ही एड ऑन हो जाता है स्टार्टिंग में ही। तो आपकी जो इन हैंड सैलरी बनती है वो 84 to 85,000 रुपीज इन अ टीयर 1 सिटी बनेगी अप्रोक्सीमेटली स्टार्टिंग में। एनुअल सैलरी आपकी 8.5 लाख के आसपास आती है, बट वो ओवरऑल उससे ऊपर ही जाती है। रीजन भी आपको अदर फैसिलिटीज भी बैंक की तरफ से मिलता है। एक डेडिकेटेड वीडियो फॉर इसके लिए भी हम लॉन्च करेंगे। अलाउंस आपको DA, HRA, CCA ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। एडिशनल बेनिफिट्स में आपको मेडिकल इंश्योरेंस, न्यूज़पेपर अलाउंस, पेट्रोल अलाउंस जो मैं आपको बता रहा था, ये सारी चीजें मिलेंगी। बहुत सही टाइम है। वैकेंसी थोड़ी कम देखने को मिली है, बट फिर भी भर के तैयारी करके एग्जामिनेशन निकालना है। पहला जॉब निकालने का फोकस होना चाहिए। वैकेंसी कम है तो कोई बात नहीं, तो मेहनत ज्यादा करिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक।